हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार मैथ मस्ती की इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको आज लॉगरिथम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में एक लॉगरिथम के सवाल को देखा होगा, जिसका मैं डिस्कशन किया था। मैं सोचा कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इसे नहीं समझे होंगे, तो मैं आज लॉगरिथम को कुछ इस तरह बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। लॉगरिथम एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने आटा पीसने वाली मशीन तो देखे ही होंगे कि हम उसमें इनपुट डालते हैं। जैसे कि इनपुट में हो गया गेहूँ, तो वह हमें क्या देता है? आटा। तो मैं उनमें इनपुट डालता हूँ और आउटपुट प्राप्त करता हूँ। इसी तरह लॉग एक मशीन है, या इसे मैथमेटिक्स भाषा में फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन आप मशीन, जिसे कि आटा पीसने वाले मशीन के भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि आप उसमें केवल गेहूँ, मक्का, कुछ भी, जैसे कि उसमें भी लिमिट है कि आप उसमें पत्थर डाल दोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो उस तरह लॉग का भी कुछ लिमिटेशन है। इसमें क्या डाला जाए, इनपुट और आउटपुट प्राप्त होता है। इसमें भी कुछ इनपुट डाला जाता है, कुछ आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि मैं लॉग ए बेस बी लिखा, तो ये इनपुट, ये बेस, यह बेस, इनपुट और बेस। अब मैं बताऊं इनपुट इसमें क्या सब आप डाल सकते हैं। ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए हमेशा, इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और बी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो। और ए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसी प्रकार मैं इसमें कुछ पुट करूंगा, कुछ प्राप्त करता हूं। जैसे ए का मान मैं पुट कर दिया 1, तो log 1 का मान हो जाता है 0, आउटपुट प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैं log 10, तो बेस 10, log 10 बेस 10, जनरल लॉग हम लोग पढ़ते हैं तो बेस 10 माना जाता है, अगर कुछ सवाल में दिया जाए तो आप लोगों को। तो इसी प्रकार लॉग एक मशीन की तरह काम करता है। इनपुट डालो, आउटपुट प्राप्त करो। जैसे लॉग की कुछ प्रमुख प्रॉपर्टियां हैं। लॉ की कुछ प्रमुख प्रॉपर्टियां, इस ये आप लोग समझें। यह आप अगर समझ जाओगे तो लॉ के 50% सवाल आप बना सकते हो। 50% सवाल आप बना सकते हो अगर यह आपको समझ में आ गया। लॉ की प्रमुख प्रॉपर्टियां हैं कि लॉग अगर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, log m इंटू एन बेस बी, देखिएगा log m इंटू एन बेस बी, तो मैं लिख सकता हूँ
इसे log m बेस b प्लस log n बेस b। log m इंटू n बेस b बेस सेम होना चाहिए। अगर इस तरह लिखा हुआ है, अगर सम के फॉर्म में लिखा है log m बेस b प्लस log n बेस b, अगर दो log के बेस सेम है और प्लस में है तो मैं ये भी लिख सकता हूं। इसी प्रकार log m बाय n बेस b, क्या log m बाय n बेस b, इसे मैं लिख सकता हूं log m बेस b माइनस log n बेस b। अब देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब 1/2, 3/2, 4/3 के फॉर्म में रहे log के अंदर अगर इनपुट और बेस b रहे तो मैं ये लिख सकता हूँ। अगर इस प्रकार रहे तो भी ये मैं लिख सकता हूँ। इसी प्रकार log का जनरल सबसे पहला प्रॉपर्टी है log a टू द पावर m बेस b, तो मैं इसे लिख सकता हूं m log a बेस b। जनरली अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, बेस नहीं दिया जाता है, हो सकता है बेस दे भी दे नहीं भी दे, लेकिन जनरली मान के चलना है log का बेस 10 होता है या e होता है, e जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन e। अगर आपको बेस दे दिया जाए तो उसका मान पूछा जाएगा। तो यह तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अगर log, जैसे कि इस प्रॉपर्टी के पर एक सवाल देता हूं, log 25, इस प्रॉपर्टी पर log 25 को हम लिख सकते हैं कि log 5 का स्क्वायर। तो देखिए a टू दी पावर m के फॉर्म में, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 log 5। क्या होगा? 2 log 5। इसी प्रकार एक प्रॉपर्टी है बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या? बेस चेंज। अगर log m बेस n, बेस n है, इस बार याद रखना बेस n लिखे हुए हैं। यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि m n ही लिखो, यहाँ x y कुछ भी लिख सकते हो। मैं समझाने के लिए m n लिख रहा हूँ, किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने m n क्यों लिखा। इज इक्वल टू, इसे मैं बेस चेंज करो 1/log n बेस m लिख सकता हूं। इस प्रॉपर्टी को बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी एक है log m बेस m। अगर इनपुट और बेस सेम हो जाए तो log का मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? log का मान 1 हो जाता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनपुट और बेस सेम हो जाए तो log का मान 1 हो जाता है। एक है अगर log m बेस n इज इक्वल टू कुछ आ जाए, इन आउटपुट प्राप्त हो जाए, जैसे कि मान लीजिए x,
प्राप्त हुआ। तो आपको पूछेगा m इज इक्वल टू क्या होगा, टू वाट। तो इसका एक प्रॉपर्टी है कि इसे आप इस तरफ लेके जाएं, m इज इक्वल टू n टू द पावर x। क्या, m इज इक्वल टू n टू द पावर x लिख सकते हैं। इधर आउटपुट n बेस के पावर पर इधर आउटपुट आ जाएगा जो ही दिया रहेगा, जिससे कि आपको दे दिया गया सवाल में log x बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू वाट। तो x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3, देन x इज इक्वल टू 8। इसे समझने के आप देखिए यहां पर x का क्या मान पुट करो कि 3 आ जाए। देखिए मैं अगर 8 पुट कर दूंगा तो 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर q। तो इस फार्मूला के अनुसार log a टू दी पावर m के अनुसार तो मैं इसे लिख सकता हूं, अगर आपसे पूछ दिया जाए log 8 बेस 2, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, log 2 का क्यूब लिखा हुआ है, थोड़ा राइटिंग मेरा खराब होता है, गौर कीजिएगा। 2 का क्यूब बेस 2, तो इसे लिख सकते हैं 3 log 2/2। अभी मैं आपको बताया कि इनपुट और बेस सेम होने के कारण क्या हो जाता है 1, तो ये हो गया 1, तो यहाँ क्या बचा 3। तो इससे समझ में आ गया होगा ये वाला प्रॉपर्टी भी आपको, ये भी। कुछ और डाउट, चलें देख लीजिए एक बार। जिस पर डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया यहाँ पर, मैं दोबारा आपको बताने का कोशिश करूँगा। सरकार चलिए, एक होता है log एक क्वेश्चन लीजिए, log एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, log इसी प्रॉपर्टी से बेस को पूछ दिया जाए log 25 बेस 5, तो आप इसे कैसे बनाओगे। सबसे पहले 25 को आप क्या लिखोगे, अभी मैं उधर बताया था, log 5 का स्क्वायर बेस 5। तो log a टू दी पावर m के अनुसार तो m log 5 बेस 5, और इनपुट और m की जगह पे 2 है, सॉरी, log इनपुट और बेस सेम होने के कारण इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 2। इसी प्रकार आपको कुछ इस प्रकार दे दिया जाए log 9 बेस 3, तो इसे क्या करोगे आप, कुछ इस प्रकार बनाओगे log 3 का स्क्वायर बेस 3, तो 2 log 3 बेस 3, तो इसका मान 1 इक्वल टू 2। तो आप कुछ इस प्रकार बनाएं, इतने सारे प्रॉपर्टी को पढ़ें, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।